हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम बार। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि यूरोप का जो ज्योग्राफी है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है जियोपॉलिटिक्स और जियोपोलिटिक्स को वर्ल्ड की। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो यूरोप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको हर एग्जाम में आपको इसके जो फिजिकल फीचर है वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो यानी कि सी हो, या फिर कोई स्ट्रेट हो, या फिर कोई यानी कि हिल्स हो, या कैपिटल्स हो किसी भी कंट्री की, या फिर बाउंड्री किस किस को टच करती है, सी को, ब्लैक सी को, वहां से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर, या फिर स्ट्रेट आपको यहाँ पर पूछ सकता है। कोई भी ग्रासलैंड्स के बारे में यहाँ पर पूछ सकता है। तो यूरोप एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं थोड़ा यूरोप के बारे में। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, इसकी जो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, ईयू। 27 मेंबर का ये ग्रुप है। अभी अभी ब्रेग्जिट के द्वारा क्या हुआ, ब्रिटेन क्या हो गया, ब्रेग्जिट के द्वारा ब्रिटेन हो गया बाहर यूरोपियन यूनियन से। इसी की एक नेटो एक यहाँ पर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट है यूरोपियन यूनियन अगेन। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेंगन, SHENGEN, सेंगन एक एरिया है जहां पर क्या होता है कि अगर आप किसी बाहर से किसी कंट्री से वीजा लेकर किसी कंट्री का जा रहे हैं, मान लीजिए आप इटली का वीजा आपने लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको यूरोपियन यूनियन का वीजा वहां पर मिलेगा। और सेंगन एरिया होता है जिसमें आप एक ही वीजे के द्वारा पूरे यानी किसी भी कंट्री में आप वहां पर घूम सकते हैं। तो इसको बोलते हैं यानी कि वीजा फ्री कंट्री मूवमेंट बोलते हैं, इसको टूरिज्म बोलते हैं, सेंगन एरिया। जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो वन लैंग्वेज वन कंट्री के बेसिस पे बेस्ड है, क्योंकि फ्रांस है यहाँ पर, तो फ्रेंच में यहाँ पे बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है। तो वन लैंग्वेज और वन कंट्री के बेसिस पे यहाँ पर ये डिवाइडेड है कंट्री। अब हम इसके पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में जानते हैं, इंपोर्टेंट फीचर्स यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर काफी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लैक सी यहाँ पर है आपको, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर पूछ सकता है कि कौन कौन से कंट्री हैं यूरोप के जो ब्लैक सी को टच करते हैं, बाउंड्री को टच करते हैं। तो यहाँ पर 6 कंट्री हैं। सबसे पहले यहाँ पर रशिया आपको मिलेगा देखने के लिए, उसके बाद यूक्रेन यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद रोमानिया यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा बुल्गारिया। यहाँ पर पूछ सकता है मोल्दोवा, ये कंट्री मोल्दोवा है जो टच नहीं करता है ब्लैक सी को। यहाँ पर आपको मिलेगा टर्की, और यहाँ पर मिलेगा आपको जॉर्जिया। 6 कंट्री हैं जो ब्लैक सी को यहाँ पर टच करते हैं। यहाँ पर पूछ सकता है बोल्टिक कंट्री, ये तो 3 कंट्री हैं। यहाँ पर हो गया इस्टोनिया हो गया, ये उसके बाद हो गया लातविया हो गया, यहाँ पर हो गया ये लातविया हो गया, और ये हो गया लिथुआनिया। ये 3 कंट्री, इनको बोलते हैं बाल्टिक कंट्री, BLTIC की बाल्टिक। यहाँ पर बाल्टिक सी भी यहाँ पर है। इन ये जो 3 कंट्री है ऊपर की तरफ, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इनको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्री, NORDIC, नॉर्डिक कंट्री इनको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कैपिटल्स यहाँ पर पूछ सकता है कि नॉर्वे की कैपिटल्स ओस्लो या फिर स्टॉकहोम या फिर यहाँ पर हेलसिंकी है। तो यहाँ पर कैपिटल भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है। उसके बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं सी के बारे में। अगर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सी है वहां पर मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर मिलेगा आपको। ये जो इसको बोलते हैं टिरेनियन सी, यहाँ पर मिलेगा आपको इटली के बाद बाजू में, इटली। और यहाँ पर जो बाल्कन कंट्रीज है यहाँ पर मिलेगा आपको एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी। और ये जो रीजन है ये हो गया एड्रियाटिक सी, और यहाँ पर जो रीजन है इसको बोलते हैं आयोनियन सी, इसको बोलते हैं आयोनियन सी। उसके बाद ग्रीस के बाजू में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जो इंपोर्टेंट सी है वो है आपका एजियन सी, AEGEAN, एजियन सी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा आपको सी ऑफ मरमरा, टर्की में सी ऑफ मरमरा। तो ये थे यहाँ पर मिलेगा आपको बाल्टिक सी। ये जो रीजन है ये मिलेगा आपको व्हाइट सी, रशिया के और चारों तरफ से रशिया से घिरा हुआ है ये पार्ट, इसको बोलते हैं व्हाइट सी। यहाँ पर आपको मिलेगा नॉर्थ सी, ये यहाँ पर है नॉर्थ सी, और ये आपका मिलेगा अटलांटिक सी। तो ये थे इंपोर्टेंट सी रिगार्डिंग यूरोप कॉन्टिनेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके हेड ऑफिस कहां पर है, यूरोप के अंदर है। इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एक क्वेश्चन तो पक्का इसमें से आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आता है हर साल। यहाँ पर है ICJ, एक नीदरलैंड के अंदर है। यहाँ पर ये UN यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पर हेग नीदरलैंड के अंदर में आपको मिलेगा। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये है मैरीटाइम, लंदन के अंदर, यानी कि ओशन से रिलेटेड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन के अंदर है। वर्ल्ड
टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलेगी आपको मैड्रिड के अंदर यानी कि स्पेन में। यहाँ पर मिलेगी आपको वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को सब जानते हैं। ये मिलेगी आपको पेरिस के अंदर, फ्रांस। उसके बाद आता है रोम के अंदर यानी कि इटली के अंदर आपको दो इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये आपको मिलेगा इटली के अंदर। उसके बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये मिलेगी आपको ऑस्ट्रिया, वियना में। इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यहाँ पर मिलेगा आपको ऑस्ट्रिया और ये आपका वियना। उसके बाद है जेनेवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर यूरोप की देखेंगे तो ज्यादातर यहीं पे लोकेटेड होती है बिकॉज ऑफ यहाँ पे लोकेशन। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल एंड देन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये पार्ट है यूरोप कॉन्टिनेंट का। आपको याद रखनी है किस कंट्री में और किस कहां पर लोकेटेड है ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल फीचर्स के बारे में, यूरोप के हिल्स और आइलैंड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा कैंट ब्रायन माउंटेन, ये कहां पर है, स्पेन में, नॉर्दर्न स्पेन का जो ये आइबेरियन पेनिनसुला है, यहाँ पर इसे बोलते हैं, ये जो पेनिनसुला है स्पेन और पुर्तगाल का पार्ट, इसको बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। यहाँ पे लिखा हुआ है आइबेरियन पेनिनसुला। इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इसको बोलते हैं कैंट ब्रायन माउंटेन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये स्पेन हो गया और ये हो गया आपका इधर फ्रांस। स्पेन और फ्रांस को जो डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है, वो है पायरेनीज, PYRENES। स्पेन और फ्रांस को अलग करता है पायरेनीज माउंटेन, ये रेंज है एक। नेक्स्ट आती है जूरा माउंटेन रेंज, फ्रांस और जर्मनी को अलग करता है। यहाँ पर ये फ्रांस है और ये जर्मनी है, ये मिलेगा आपको जूरा माउंटेन। यहाँ पर ये अलग डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है फ्रांस और जर्मनी को, दोनों इंपोर्टेंट है। पायरेनीज, जूरा, कैंट ब्रायन भी इंपोर्टेंट है। उसके बाद आपको कुछ पर्टिकुलर हिल्स या रेंज मिलेगी जो फ्रांस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन पूछता है हमेशा, वोस्गैस रेंज है और नॉर्मंडी हिल्स है। लोकेशंस आपको इंपोर्टेंट है और इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्रांस के अंदर, यहाँ पर मिलेगी आपको वोस्गस रेंज, यहाँ पर ये है, ये आपको मिलेगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्रांस के। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए क्योंकि पूछता है कि यानी कि ऑस्ट्रेलिया के किस पार्ट में ये डार्लिंग रेंज है, ये यूरोप के किस पार्ट में आपको नॉर्मंडी हिल्स मिलेगी। और यहाँ पर आपको मिलेगी नॉर्मंडी हिल्स, यहाँ पर वेस्ट में एग्जैक्टली। तो नॉर्मंडी हिल्स और वोस्गस रेंज ये दोनों फ्रांस के अंदर लोकेटेड हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांस यूरेशियन माउंटेन रेंजेस, यानी कि ये कंसिस्टेंट रेंज है हिमालय तक, इसको बोलते हैं ट्रांस यूरेशियन। ये आपको मिलेगा यहाँ पर एल्प्स इस डायरेक्शन में। 4 कंट्रीज हैं एल्प्स के अंदर, कौन कौन से? एल्प्स में आपको मिलेंगे फ्रांस मिलेगा आपको, उसके बाद आपको मिलेगा इटली, उसके बाद मिलेगा स्विट्जरलैंड और उसके बाद आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया। 4 कंट्री मिलकर बनाते हैं क्या? एल्प्स माउंटेन, यानी कि जो रेंजेस हैं 4 कंट्री के अंदर लोकेटेड हैं। हाईएस्ट पीक की हम बात करें तो माउंट ब्लैंक इंपोर्टेंट पीक है यहाँ पर, ये इंपोर्टेंट पीक है एल्प्स की, इसको बोलते हैं माउंट ब्लैंक, एल्प्स की हाईएस्ट पीक है अगर हम बात करें। उसके बाद आपको जर्मनी में लोकेटेड मिलेगा आपको ब्लैक फॉरेस्ट और हर्ट्स माउंटेन, इंपोर्टेंट माउंटेन है, लोकेटेड है यहाँ पर मिलेगा आपको ब्लैक फॉरेस्ट और ये होगा आपका यहाँ पर हर्ट्स माउंटेन, जर्मनी के अंदर लोकेटेड है। उसके बाद जब हम इस यूरेशियन माउंटेन को, ट्रांस यूरेशियन माउंटेन को आगे की तरफ मूव देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा बाल्कन कंट्रीज के आसपास, यहाँ पर मिलेगा कार्पेथियन माउंटेन, कार्पेथियन माउंटेन, ये कंटिन्यूस रेंज है इसी की। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं माउंट टेट्री, TATRY, माउंट टेट्री, ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं माउंट टेट्री। नेक्स्ट इसके बाद आपको मिलेगा ब्लैक सी और कैस्पियन सी, दोनों इंपोर्टेंट है और इसके बीच में जो रेंज है उसको बोलते हैं कोकेशियस रेंज। यहाँ पर कोकेशियस यानी कि जनजाति भी होती है, कोकेशियस यानी कि रेस यहाँ की होती है, उसको भी कोकेशियस रेस बोलते हैं। तो ये माउंटेन है कोकेशियस माउंटेन, यहाँ की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रुस। अगर इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एल्ब्रुस। अगर यूरोप की हाईएस्ट पीक पूछा जाएगा तो उसका आंसर है माउंट एल्ब्रुस, यानी कि यूरोप की हाईएस्ट पीक। अगर हम पूछेंगे एल्प्स की हाईएस्ट पीक तो माउंट ब्लैंक होगी, अलग अलग पूछेंगे तो कार्पेथियन माउंटेन की अगर हम पूछेंगे तो यहाँ पर होगी माउंट टाटरी होगी, और कोकेशियन माउंटेन यानी ऑब्वियस यूरोप की, और कोकेशियस माउंटेन की माउंट एल्ब्रस होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर इटली के अंदर देखने के लिए मिलेगी रेंजेस, एपेनाइन रेंजेस। एपेनाइन रेंजेस कहां पर है? ये इटली के अंदर है, ITALY, इटली के अंदर। उसके बाद ये एक्सटेंशन यहाँ पे मिलेगा आपको जोलन माउंटेन, नॉर्वे और स्वीडन, मोस्टली नॉर्वे का पार्ट है, कुछ पार्ट स्वीडन का है, और उसमें मिलेगा आपको KJOLN, जोलन माउंटेन बोलते हैं इसको, स्वीडन और नॉर्वे के अंदर। उसके बाद यूके में आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए रेंजेस, पेनाइन रेंजेस। पेनाइन रेंज कहां पर मिलेगी? यूनाइटेड
किंगडम के अंदर। तो ये थी इंपोर्टेंट हिल्स और रेंजेस, यहाँ पर पर्टिकुलरली मैंने आपको यहाँ पर बता दिया गया है, सारी इंपोर्टेंट रेंज के बारे में बता दिया गया है, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, किस डायरेक्शन में लोकेटेड है, इंपोर्टेंट लोकेशन। उसके बाद यहाँ पर है कैपे रोका, आइबेरियन पेनिनसुला। इसको कैप किससे बोलते हैं, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और एक मेनलैंड का एक पार्ट यानी कि ओशन की तरफ हो, उसको बोलते हैं कैपे। तो यहाँ पर है ये कैपे रोका, आइबेरियन पेनिनसुला। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आइलैंड्स की, इंपोर्टेंट आइलैंड्स यूरोप के। सबसे पहले हम सिसिली यहाँ पर आएगा, SICILY, इटली का पार्ट है ये। यहाँ पर आपको मिलेगा ये सिसिली, यहाँ पर इटली का ही पार्ट है सिसिली। उसके बाद आपको मिलेगा ग्रुप ऑफ आइलैंड, बेलेरिक आइलैंड, ये मिलेगा आपको मेडिटेरियन सी में। यहाँ पर स्पेन का पार्ट है बेलेरिक आइलैंड। किसका पार्ट है, स्पेन का पार्ट है बेलेरिक ग्रुप ऑफ आइलैंड। नाम क्या है, मेजोर्का मिनोर्का। इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, मेजोर्का और मिनोर्का आपको देख यहाँ पर पूछ सकता है, इंपोर्टेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड है। उसके बाद आपको मिलेगा कोर्सिका एंड सार्डिनिया। ये जो ग्रुप है यहाँ पर दो आइलैंड का इंपोर्टेंट आइलैंड है, जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं कोर्सिका और नीचे वाला है इसको बोलते हैं सार्डिनिया। तो जो कोर्सिका आइलैंड है ये पार्ट है फ्रांस का ऊपर वाला, और जो सार्डिनिया है ये पार्ट है किसका, इटली का। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा माल्टा, अराउंड यहाँ पर है, अभी लोकेशन यहाँ पे दिख नहीं रही है इसमें, लेकिन अराउंड यानी कि मेडिटेरियन सी में, आयोनियन सी के आसपास यहाँ पर आपको मिलेगा माल्टा आइलैंड, यानी कंट्री भी ये है। उसके बाद आपको मिलेगा सेथलैंड आइलैंड, ये यूके का पार्ट है यहाँ पर, ये आपको मिलेगा सेथलैंड आइलैंड। फेरोरे आइलैंड है यहाँ पर, ये डेनमार्क का पार्ट है यहाँ पर ये। और यहाँ पर मिलेगा आपको स्वालबोर्ड आइलैंड ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे जाएंगे आप तो ये है नॉर्वे का पार्ट, स्वालबोर्ड आइलैंड। तो ये जो इंपोर्टेंट आइलैंड थे रिगार्डिंग यूरोप। उसके बाद हम बात करते हैं लेक्स एंड बेज के बारे में। उससे पहले हाँ, लेक्स के बारे में बात करते हैं, और उस बेज यानी कि खाड़ी जिसको हम बोलते हैं। लेक्स, तीन चार इंपोर्टेंट लेक्स हैं यहाँ पर। एक तो लेक गार्डा इंपोर्टेंट है, इटली के अंदर है यहाँ पर। लेक जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। कॉन्स्टेंस अगेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। और यहाँ पर बालाटन ये ऑस्ट्रिया के अंदर है। ये चार इंपोर्टेंट लेक्स हैं जिनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बे की, यानी कि खाड़ी, बे ऑफ बिस्के। ये मिलेगी आपको स्पेन और फ्रांस के बीच में, इसको बोलते हैं बे ऑफ बिस्के, यहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद आपको मिलेगी गल्फ ऑफ लायन। गल्फ ऑफ लायन मिलेगी यहाँ पर फ्रांस में आपको, गल्फ ऑफ लायंस। यहाँ पर आपको मिलेगी गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया आपको मिलेगी यहाँ पर नॉर्डिक कंट्रीज में, गल्फ ऑफ बोथनिया। उसके बाद गल्फ ऑफ फिनलैंड आपको यहाँ पर मिलेगा रशिया और यानी कि बाल्टिक कंट्रीज के आसपास। गल्फ ऑफ फिनलैंड बोलते हैं, फिनलैंड के नीचे और बाल्टिक कंट्रीज के बीच में जो गल्फ है उसको। गल्फ ऑफ वेनिस आपको मिलेगी यहाँ पर एड्रियाटिक सी में, गल्फ ऑफ वेनिस। और यहाँ पर इस यानी कि इटली के जो राइट साइड है वहां पर मिलेगी, वहां पर है गल्फ ऑफ वेनिस, और राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको मिलेगी गल्फ ऑफ जिनोवा। तो ये थी इंपोर्टेंट गल्फ यहाँ पर, या बेज बोल सकते हैं उनको, बे ऑफ बिस्के बोल सकते हैं यहाँ पर, गल्फ ऑफ लायन, गल्फ ऑफ जिनोवा, गल्फ ऑफ वेनिस, यहाँ पर मिलेगी बोथनी और यहाँ पर मिलेगी फिनलैंड। तो ये थी इंपोर्टेंट बेज एंड लेक्स रिगार्डिंग यूरोप कॉन्टिनेंट। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेट्यू और पेनिनसुला के बारे में। इंपोर्टेंट प्लेट्यू की अगर हम बात करेंगे तो दो इंपोर्टेंट प्लेट्यू है यहाँ पर। मैसिव सेंट्रल बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और आपको देखने के लिए मिल सकता है इस बार एग्जाम में। ये मिलेगा आपको सेंट्रल यूरोप यानी कि फ्रांस के आसपास, सेंट्रल फ्रांस में आपको मिलेगा मैसिव सेंट्रल प्लेट्यू। उसके बाद आपको मिलेगा एल्प्स के जो रीजन है, इस रीजन में यहाँ पर आपको एक प्लेट्यू मिलता है जिसको बोलते हैं स्वाबियन बावेरियन प्लेट्यू। पार्ट है किसका, इटली, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का, स्वाबियन बावेरियन प्लेट्यू। उसके बाद हम बात करेंगे पेनिनसुला, यानी कि जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है पेनिनसुला, उसको फर्स्ट है जूटलैंड पेनिनसुला। ये आपको मिलेगा डेनमार्क में, ये आपको मिलेगा डेनमार्क के अंदर जूटलैंड पेनिनसुला। उसके बाद है आइबेरियन पेनिनसुला, मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो पार्ट है पुर्तगाल और स्पेन का, इसको बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। उसके बाद आपको मिलेगा बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन कंट्री है जो अलग छोटे छोटे यानी कि डिवाइडेड है, इसको बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला। यहाँ पर ये है बाल्कन पेनिनसुला। उसके बाद आपको मिलेगा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, जो स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक कंट्री है, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। तो ये चार इंपोर्टेंट पेनिनसुला थे रिगार्डिंग यूरोप कॉन्टिनेंट। प्लेट्यू यहाँ पर मैसिव सेंट्रल इंपोर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। स्वाबियन बावेरियन प्लेट्यू हमेशा याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्लेट्यू है रिगार्डिंग यूरोप। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर रिवर के बारे में। इंपोर्टेंट रिवर है यहाँ पर यूरोप की, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन रिवर, फ्रांस यानी कि कहाँ पर लोकेटेड है, फ्रांस के अंदर। ये आपको मिलेगा इस टाइप से, ये यहाँ पर फ्रांस के अंदर, और ये पेरिस से होकर जाती है। ये इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी देखने के लिए मिलेगा। पेरिस से जो होकर जाती है रिवर, उसको बोलते हैं साइन रिवर, फ्रांस में है।
सेकेंड है राइन रिवर, ये है रोटरडैम, यानी कि नीदरलैंड के आसपास हो जाती है। यहाँ सर रोटरडैम के जो सिटी है, पोर्ट है, वो लोकेटेड है कहाँ पर, राइन रिवर पर। थर्ड आपको मिलेगी एल्बे रिवर, जर्मनी के अंदर है ये, और जो बर्लिन इसकी कैपिटल है, ये लोकेटेड है एल्बे रिवर पे। ये यहाँ से मैंने इंपोर्टेंट जो सिटी है वो किस रिवर पर लोकेटेड है और किस कंट्री में, वो आपको बता दिया है। रोन रिवर आपको फिर मिलेगी फ्रांस, और जो फ्रांस का लियोन सिटी है वो मिलेगा, ये है आपका, ये गिरती है मेडिटेरेनियन सी में, यहाँ पर फ्रांस से होकर जाती है। लियोन शहर कहाँ पर है, रोन रिवर पे। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगी विस्टुला रिवर, पोलैंड, इसकी कैपिटल है वॉर्सो, ये लोकेटेड है कहाँ पर, विस्टुला रिवर के किनारे, यानी कि ये यहाँ पर विस्टुला रिवर जा रही है कहाँ से, पोलैंड से। उसके बाद एक रिवर यहाँ पर रह गई है, ओडर रिवर इसको बोलते हैं, ये बाउंड्री बनाती है पोलैंड और जर्मनी की। ओडर रिवर है जर्मनी एंड पोलैंड का बाउंड्री बनाती है। उसके बाद ब्लैक सी रिवर, इंपोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से हर बार क्वेश्चन पूछता है। ब्लैक सी जो है इसका रीजन, यानी कि कौन कौन से कंट्री टच करते हैं, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। कौन कौन सी रिवर इसमें फॉल करती हैं, तो डी वाली जितनी भी डी से रिवर है इसको बोलते हैं डोन, ये रशिया से फ्लो करती है, ये गिरती है। इसके बीच में आपको यहाँ पर एक रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी भी है डोन रिवर की, इसको बोलते हैं डोनट्स, ये भी इसी का पार्ट है यहाँ पर, जो डोन के साथ मिलती है और ब्लैक सी में गिरती है। उसके बाद ये है नीपर, डी यहाँ पर साइलेंट है, NIEPER, ये भी इसके अंदर गिरती है। ये नीस्टर बोलते हैं इसको, डी साइलेंट है यहाँ पर भी। और यहाँ पर है आपको डेन्यूब, तो डोन, डोनट्स, नीपर, नीस्टर एंड देन डेन्यूब, ये पांचों रिवर इंपोर्टेंट रिवर है, ब्लैक सी में गिरती हैं और होती हैं। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर कैस्पियन सी आपको देखने के लिए मिलेगा। जब हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम कैस्पियन को और ज्यादा यानी कि डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पर एक रिवर इंपोर्टेंट रिवर है जो पूछता है हमेशा, वोल्गा रिवर, ये गिरती है कैस्पियन सी के अंदर। और एक रिवर है यूराल, दो रिवर यूराल और वोल्गा, ये गिरती है नॉर्दर्न कैस्पियन के अंदर। तो ये जो इंपोर्टेंट रिवर है, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, जैसे कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर पूछ सकता है इनको मिलाने के लिए, कि लोकेट करने के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मिलेगी आपको विस्टुला, ये मिलेगी आपको पोलैंड के अंदर। ओडर यहाँ पे मिलेगी, ये बाउंड्री बनाती है पोलैंड और जर्मनी का। एल्बे रिवर अगेन जर्मनी के अंदर मिलेगी आपको। राइन रिवर यहाँ पर मिलेगी आपको जर्मनी और नीदरलैंड के अंदर। साइनी रिवर आपको मिलेगी फ्रांस के अंदर। ये और ये किस किस रिवर में गिरती हैं, किस किस सी के अंदर जाकर गिरती हैं, ये रिवर फॉल करती हैं। साइनी रिवर अटलांटिक ओशन में गिरती है, और अगर हम बात करें रोन रिवर की तो ये मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। बाकी राइन रिवर और एल्बे रिवर ये गिरती है आपके नॉर्थ सी के अंदर, और ये गिरती है आपके बाल्टिक सी के अंदर, ओडर एंड विस्टुला। तो ये इंपोर्टेंट रिवर्स थी रिगार्डिंग यूरोप। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। यूरोप, ये यहाँ पर है यूरेशियन प्लेट है, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, मोस्ट होली कॉन्टिनेंटल प्लेट का पार्ट है यूरोप और एशिया, तो इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट है। यहाँ पर आपको मिलेगा टर्की, टर्की का जो कुछ पार्ट है ये एशिया के अंदर काउंट होता है, हालांकि टर्की यानी कि यूरोप का पार्ट है, नेटो का भी पार्ट है टर्की, लेकिन इस जो ये जो प्लेट्यू है इसको बोलते हैं एनाटोलिया प्लेट्यू, एनाटोलिया प्लेट्यू। और ये जो प्लेट्यू है ये एक तरह की प्लेट है, स्मॉलर प्लेट है, अगेन यूरेशियन प्लेट के अंदर ही आती है स्मॉल प्लेट, इसको बोलते हैं एनाटोलियन प्लेट। तो ये इंपोर्टेंट प्लेट थी रिगार्डिंग यूरोप कॉन्टिनेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर हम बात करें माउंटेन पीक्स के बारे में, कौन कौन से यहाँ पर माउंटेन पीक्स हैं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ माउंट ब्लैक, आप यहाँ पर एल्प्स की पीक्स मिलेगी आपको, कार्पेथियन टैट्री मिलेगी आपको, और यहाँ पर हम बात करेंगे कॉकेशियंस की तो माउंट एल्ब्रुस, ये है माउंटेन पीक है, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ इसके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर है इटली के अंदर, ये आपको तीनों मिलेंगी, माउंट वेशिवियस और माउंट एटना। माउंट वेशिवियस आपको इटली का जो मेन लैंड है यहाँ पर मिलेगा। माउंट एटना आपको मिलेगा सिसिली, जो इटली का पार्ट है, आइलैंड है, वहां पर मिलेगा माउंट एटना। ये है वोल्केनिक पीक्स, तीनों वोल्केनिक पीक्स हैं, एक्टिव वोल्केनो है। माउंट स्ट्रोम्बोली, ये भी इटली के आसपास यहाँ पर एक आइलैंड है, स्ट्रोम्बोली आइलैंड, वहां पर वोल्केनिक पीक है स्ट्रोम्बोली, एक्टिव वोल्केनो है तीनों, माउंट वेशिवियस, एटना और स्ट्रोम्बोली। पूछता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इंपोर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद हम चलते हैं माउंटेन पीक के बाद मिनरल्स एंड ओर। यहाँ पर कुछ रीजन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। फ्रांस के अंदर एक रीजन है नॉर्मैंडी, किस लिए, आयरन ओर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है फ्रांस के अंदर, ये यहाँ पर नॉर्मैंडी हिल्स आयरन ओर के लिए। यूरेनियम, ऑब्वियसली फ्रांस यहाँ पर एक लार्जर प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। उसके बाद आपको एक रीजन मिलेगा अल्सैक लोरेन रीजन, ये मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पर बोस्कियास रेंजेस के आसपास, कोल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये जर्मनी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में सेटलमेंट के थ्रू ये किसको मिला, अल्सैक लोरेन रीजन फ्रांस का पार्ट हो गया। ये जो इंपोर्टेंट है नॉर्मैंडी रीजन और अल्सैक लोरेन रीजन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, किसके पार्ट है, फ्रांस का पार्ट है। मेजर प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, आयरन और नॉर्मैंडी, और अल्साक लोरेन कोल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है।
उसके बाद हम बात करते हैं स्पेन की, तो जिंक यहाँ पर स्पेन के अंदर काफी मात्रा में प्रोड्यूस होता है। जर्मनी का एक रीजन है कोल रीजन, रूर रीजन इसको बोलते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। रूर रीजन कोल से रिलेटेड है, ये जर्मनी का पार्ट है। तो ये थे इंपोर्टेंट मिनरल्स एंड ओर। उसके बाद हम बात करते हैं लोकल विंड्स के बारे में। 3-4 लोकल विंड्स हैं यहाँ पर, इंपोर्टेंट विंड्स हैं यहाँ पर यूरोप के बारे में, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया जाता है। सबसे पहली विंड आपको यहाँ पर दिखेगी बोरा विंड। तो बोरा विंड है वो एड्रियाटिक सी के आसपास मूव करती है, विंटर में फ्लो करती है ये, यानी कि कूल विंड है बोरा विंड। और एड्रियाटिक सी यानी कि ये इटली के आसपास यहाँ पर जो सी है एड्रियाटिक, वहां पर फ्लो करती है। उसके बाद आपको मिलेगी फोन विंड। फोन विंड है एल्प्स में फ्लो करती है समर में। वार्म विंड है ये, वार्म विंड है। फोन विंड एल्प्स की पहाड़ियों में फ्लो करती है, हेल्प करती है ग्रेप्स यानी कि जो वेजिटेशन है या फिर फ्रूट्स हैं उनके उसके लिए प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। मिस्ट्राल रीजन अगेन, जो मिस्ट्राल है वो स्पेन और फ्रांस, स्पेन एंड फ्रांस की बाउंड्री में बहती है और कूल विंड है मिस्ट्राल। उसके बाद आपको मिलेगी सिरोको विंड यहाँ पर अफ्रीका में। जब ये जाती है स्पेन के अंदर तो इसको बोलते हैं लेवेंटर। स्पेन के अंदर LEVENTER लेवेंटर। स्पेन और मोरक्को के बीच वार्म विंड है ये भी। तो ये आपको मिलेगी 3-4 विंड है। बोरा आपको यहाँ पर पता चला, फोन, मिस्ट्राल। उसके बाद एक विंड है यहाँ पर आपको मिलेगी ग्रीगेल। ग्रीस के अंदर आपको एक विंड मिलेगी, इसको बोलते हैं ग्रीगेल, ग्रीगेल कारा। और यहाँ पर आपको मिलेगा बर्ग पुरगा और कारा बुरान, ये आपको मिलेगा एशिया के अंदर, एशिया का पार्ट है यहाँ पर। तो 4 विंड है आपको इंपोर्टेंट यूरोप की, आपको याद रखना पड़ेगा। मिस्ट्राल, बोरा, यहाँ पर फोन मिलेगी आपको, लेवेंटर मिलेगी, और ये ग्रीस के अंदर मिलेगी आपको ग्रीगेल। ये थी इंपोर्टेंट यहाँ पर विंड, लोकल विंड। उसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है लोकल ग्रासलैंड। यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड है। सबसे इंपोर्टेंट ग्रासलैंड है स्टेपीज, रशिया और किसका पार्ट है ये, रशिया और ऑस्ट्रिया, सॉरी कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया एंड कजाकिस्तान का पार्ट है कौन, स्टेपीज। उसके बाद आपको एक टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए, पुस्ताज, इसको बोलते हैं पुस्ताज। ये किसका पार्ट है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया और हंगरी का पार्ट है। 2 इंपोर्टेंट टेम्परेट ग्रासलैंड है यहाँ पर। किस टाइप के ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, हाई लैटिट्यूड पे होते हैं, याद रखिएगा इसके। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, 2 नैरो वाटर बॉडीज होती हैं जो जोन कर जो सेपरेट करती हैं लैंड मास को। यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये आपको यहाँ पर लोकेशन, इंपोर्टेंट लोकेशन है। यहाँ पर जिब्राल्टर जो यहाँ पर आइलैंड है वो किसके पास है, यूनाइटेड किंगडम के, यानी कि ब्रिटेन के। दोनों के बीच इसको किसको, यूरोप कॉन्टिनेंट को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को यहाँ पर सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ बेनिफिशियो, यानी कि 2 ओशन, अटलांटिक ओशन और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी को सेपरेट करता है। उसके बाद आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो, या स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो, ये आपको मिलेगा यहाँ पर कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में जो स्ट्रेट है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। उसके बाद आपको मिलेगा इंग्लिश चैनल, यानी कि यहाँ पर मिलेगा आपको अटलांटिक सी, और ये मिलेगा आपको नॉर्थ सी, और यहाँ पर मिलेगा आपको इंग्लिश चैनल, ये है इंग्लिश चैनल। यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये भी अगेन यहाँ पर एक नैरो स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर। कार्टिगेट स्ट्रेट, कार्टिगेट स्ट्रेट मिलेगा आपको यहाँ पर, जहाँ पर येलो है ये, कहाँ पर, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी के बीच में, स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो, ये मिलेगा आपको यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो, एड्रियाटिक सी, और ये है आपको आयोनियन सी, ये है आपका एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, यहाँ पर मिलेगा स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो। उसके बाद आपको मिलेगा बोसो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, टर्की में लोकेटेड है बोसोफोरस और डैंड्रेनिलिस। यहाँ पर आपको मिलेगा बोसोफोरस, और इस यहाँ पर मिलेगा आपको डैंड्रेनिलिस, डार्डेनल्स, और इसके जो बीच में जो सी है इसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा। यहाँ पर आपको मिलेगा आपको डार्डेनल्स, और यहाँ पर मिलेगा आपको बोसोफोरस, जो कनेक्ट करता है ब्लैक सी से। और टर्की के पास अथॉरिटी है कि इसको अगर ब्लैक सी का एक्सिस किसी का रोकना है तो टर्की यहाँ पर रोक सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ नैरो स्ट्रेट। उसके बाद आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ मैसिना, ये मिलेगा आपको यहाँ पर सिसिली और इटली के बीच में, स्ट्रेट ऑफ मैसिना, मैसिना। ये थे इंपोर्टेंट स्ट्रेट। मैं यहाँ पर 2 इंपोर्टेंट पोर्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पर आपको मिलेगा आपको यहाँ पर फ्रांस के अंदर, यहाँ पर मिलेगा आपको बोर्डियक्स, इसको बोलते हैं बोर्डियक्स, BORDAUX। और यहाँ पर आपको मिलेगा नैंटिस, NANTES। ये 2 इंपोर्टेंट पोर्ट है, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं, बोर्डियक पूछा हुआ है एग्जाम में, नैंटिस
किस कंट्री के पोर्ट हैं, ये है आपके यहाँ पर आंसर इसका फ्रांस। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ब्लैक सी के अंदर, यहाँ पर मैप थोड़ा शॉर्ट हो गया है, मैं यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर ये आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा सोची, ये है रशिया का पार्ट, ये भी अगेन पोर्ट है, और यहाँ पर हमको मिलेगा एक इंपोर्टेंट पोर्ट रशिया का, इसको बोलते हैं रोस्तोव पोर्ट। तो दो इंपोर्टेंट पोर्ट है, सोची और रोस्तोव, ये आपको मिलेगा। और क्रीमिया के अंदर एक, ये क्रीमिया रशिया का पार्ट अगेन हो गया 2013 में, इसने यहाँ से यूक्रेन से ले लिया था। और यहाँ पर एक पोर्ट मिलेगा आपको सेवास्टोपोल पोर्ट, ये 3 पोर्ट रशिया के पोर्ट हैं, इंपोर्टेंट है। और ये जो यहाँ पर क्रीमिया और इसके बीच में मेनलैंड के बीच में रशिया के यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च, KERCH, ये इंपोर्टेंट है। यहाँ पर सी ऑफ अजोव है, ये ब्लैक सी है। तो यहाँ पर ये थे इंपोर्टेंट आपके स्ट्रेट थे। और लास्ट में मैं आपको एक ओशन करंट के बारे में बताया था यूरोप से, ये गल्फ स्ट्रीम आगे जाके क्या बनता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म करंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर यूरोप के जो वो है हाई लैटिट्यूड पर होने के बाद भी यहाँ पर क्या है, जो इनके पोर्ट्स हैं वो हमेशा साल भर खुले रहते हैं वार्म करंट की वजह से, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये आगे जाता है रशिया तक। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कोल्ड करंट, यहाँ पर जिसको बोलते हैं कैनरी करंट, CANARY, कैनरी करंट, कोल्ड करंट, ये आपके जाता है लिटिल बिट स्पेन और अफ्रीका के पार्ट। ठीक है, तो ये थी आज की इंपोर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग यूरोप कॉन्टिनेंट। मैंने आपको फिजिकल फीचर और इसके पॉलिटिकल फीचर, लोकेशन के बारे में बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, जो भी उसके फिजिकल फीचर, उसके लोकेशन, जो भी इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन वहां से मिलेंगे, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।